एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कह दो, राइट या तो एनोमलस एक्सपांशन ऑफ द वाटर कह दो, एनोमलस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वाटर कह दो। इन सारे वर्ड्स का मतलब एक ही है, राइट। एनोमलस ये थोड़ा साइंटिफिक वर्ड लगता है, एबनॉर्मल एक इंग्लिश वर्ड है। सो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर या एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है ये, राइट। ये टॉपिक काफी बड़ा है, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि वो अजीब बिहेवियर है क्या पानी का, राइट। एनोमलस यानी अजीब बिहेवियर। सो कुछ फैक्ट है पानी के बारे में जो कि अजीब है कंपेयर्ड टू द अदर लिक्विड्स। कोई भी दूसरा लिक्विड ले लो, ऑयल, राइट, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, फिनाइल, कोई भी लिक्विड ले लो, तो उन सब के कंपैरिजन में पानी का बिहेवियर अलग हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट जो भी दूसरा लिक्विड ले रहे हो उसमें पानी ना हो। जैसे कि अल्कोहल में पानी होता है बट प्योर अल्कोहल लो 100% तो वो पानी नहीं है। तो किसी भी लिक्विड के कंपैरिजन में पानी का बिहेवियर थोड़ा अनयूजुअल है, थोड़ा एबनॉर्मल है। तो क्या है उसका मतलब, तो ये कुछ 5 बातें हैं, राइट, जो एबनॉर्मल है पानी के बारे में। तो सबसे पहला वाला है कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज ए मैक्सिमम डेंसिटी, और वो मैक्सिमम डेंसिटी की वैल्यू CGS फॉर्मेट में है 1 ग्राम पर cm3, SI फॉर्मेट में है 1000 kg पर मीटर क्यूब। बचपन से लेके अभी तक हम डेंसिटी ये वाली जो वैल्यू है वो यूज तो कर रहे थे, बट ये नहीं पता था कि भाई ये जो वैल्यू है 4 डिग्री पे एग्जिस्ट करती है। एडिशनली ये हाईएस्ट डेंसिटी है पानी की, राइट, जो कि 4 डिग्री पे एग्जिस्ट करती है। तो 4 डिग्री पे पानी सबसे हैवीएस्ट होता है। मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब हो गया कि पानी सबसे हैवीएस्ट होता है, उसका वेट मैक्सिमम होता है 4 डिग्री पे। 4 डिग्री वाला पानी ले लो, 5 डिग्री वाला पानी ले लो, सेम बॉटल भर के, एक जैसी सेम बॉटल भर के 4 डिग्री पे पानी लो, राइट, 5 डिग्री पे पानी लो, 10 डिग्री पे पानी लो, या तो -5 डिग्री पे आइस भी ले लो। तो ये वाला जो पानी है सेम क्वांटिटी का लिया है, राइट, सेम बॉटल हमने फिल की है, सेम क्वांटिटी की बॉटल, तो सब में 1-1 लीटर पानी है, बट टेम्परेचर्स अलग अलग है। तो तुमको फॉर श्योर ये मिलेगा कि जो 4 डिग्री वाला पानी है वो सबसे हैवीएस्ट है। 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम होता है, ऑब्वियसली वो इसी में से पता चलता है क्योंकि हमारे पास में ये रिलेशन तो है ही कि भाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी हाईएस्ट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा। फिर C और D पॉइंट्स ये काफी अजीब है। क्या कहता है कि व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, गर्म करने पे, खास करके 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पे पानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। एक्चुअली में तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, इट एक्सपांड्स, राइट, उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपांशन। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही एक्सपांशंस होते हैं अगर उनको गर्म करते हैं। बट पानी में इस टेम्परेचर रेंज में कुछ अजीब होता है कि 0 से 4 डिग्री गर्म करने पर पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है रेदर देन एक्सपांडिंग। ये कुछ अनयूजुअल बिहेवियर है। फिर जब उसको हम ठंडा करते हैं 4 से 0 डिग्री, मतलब एग्जैक्टली इसका उल्टा, कि 4 से 0 डिग्री पे जब ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह पर एक्सपांड होता है। तो काफी एबनॉर्मल बिहेवियर है, राइट। हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हीट करते हैं तो चीजें एक्सपांड होती है, ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट पानी ऐसा नहीं करता। 0 से 4 डिग्री पे जब हम हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 4 से 0 डिग्री जब हम उसको कूल करते हैं तब वो एक्सपांड करता है। अब यहाँ पर ये एक और चीज नोट करो कि 4 डिग्री के बाद में आगे क्या, 4 डिग्री के बाद में आगे वापस पानी नॉर्मल बिहेवियर दिखाने लगता है। सिर्फ 0 से 4 के बीच में ही एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, या 0 से थोड़ा और लोअर टेम्परेचर ले लो, -10 डिग्री से 4 के बीच में ही, कोई कोई बुक्स ऐसा कहती है कि -10 से 4 तक, बट लेट अस से कि ये 0 से 4 के बीच में ही, या 0 से 4 या 4 से 0, तो इस टेम्परेचर के बीच में ही पानी एबनॉर्मली बिहेव करता है। बाकी फिर 4 से ऊपर तक तो फॉर श्योर वो नॉर्मल लिक्विड की तरह ही गर्म होने पे फैलेगा, राइट। और 0 से नीचे ले जाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो एक्सपांडेड फॉर्म में ही रहता है। इवन तो 4 से 0 किया, 0 से -10 किया, राइट, तो 0 से नीचे वापस उसका रेगुलर बिहेवियर नहीं दिखता,
0 पे जो उसका स्टेज था, या कह दो -2 -4 पे जो उसका स्टेज था, वही एक्सपांडेड फॉर्म रहेगा। दूसरा, आइस इज लाइटर देन वाटर। जनरली किसी भी सब्सटेंस का सॉलिडिफाइड फॉर्म, राइट, जैसे अल्कोहल ले लो, प्योर अल्कोहल 100%, तो उसका सॉलिडिफाइड फॉर्म उस अल्कोहल के अंदर डूब जाएगा। पर पानी में ऐसा नहीं होता है। आइस जो कि सॉलिडिफाइड फॉर्म है पानी का, वो उसके ऊपर तैरते रहता है। तो ये 5 एबनॉर्मल बिहेवियर है पानी के। फिर अंडरस्टैंडिंग द एबनॉर्मल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, राइट। तो 2 ग्राफ है, एक है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे कि भाई धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाया और करस्पॉन्डिंगली डेंसिटीज नोट डाउन की और एक ग्राफ प्लॉट किया। तो ये पानी का ग्राफ है। दूसरे किसी लिक्विड के साथ में कंपेयर करें तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो जनरली कोई भी लिक्विड अगर हम ठंडा है तो वहां से उसको हीट करते हैं तो धीरे धीरे उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। इस तरह का ग्राफ मिलेगा किसी भी नॉर्मल लिक्विड का कि भाई बहुत ठंडा किया है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे उसको गर्म करोगे उसकी डेंसिटी कम होने लगेगी। बट पानी के केस में ऐसा नहीं है। पानी के केस में कैसा होता है कि जैसे जैसे उसको हम गर्म करते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस था, अब उसको हमने धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं ना, उसका डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। देखो -0.96 थी और बढ़कर हो गई डेंसिटी 1। CGS यूनिट में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वंस अगेन, आइस जैसे जैसे उसको गर्म किया उसकी डेंसिटी बढ़ने लगी। अल्टीमेटली साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी बढ़ बढ़ के हो जाती है 1 ग्राम पर सीसी। अब 4 डिग्री के आगे वो रेगुलर लिक्विड की तरह ही वापस फॉल इन डेंसिटी दिखाता है। सो दैट इज व्हाट द ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। कि भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर यानी कि 4 डिग्री तक हीट करते वक्त पानी की डेंसिटी बढ़ने लगती है, 4 डिग्री के बाद वापस वो गिरने लगती है। इन अदर वर्ड्स, लोअर टेम्परेचर से 4 डिग्री तक हीट करने पर पानी एबनॉर्मल बिहेव करता है, रेदर देन कॉन्ट्रैक्टिंग इट एक्सपांड्स। और 4 डिग्री के आगे वापस वो अपना रेगुलर बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो वॉल्यूम नोट डाउन किया साइंटिस्ट ने और टेम्परेचर नोट डाउन किया कि अलग अलग टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या मिलता है। सो एक छोटी सी ऐसी कैपिलरी ट्यूब, कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी लिया और धीरे धीरे इसको गर्म किया। तो इनिशियली जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो वॉल्यूम कुछ था, जैसे जैसे इसको गर्म किया वॉल्यूम कम होने लगा, डेंसिटी बढ़ रही थी, वॉल्यूम घटेगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब इसको अगर हम रेगुलर किसी लिक्विड से कंपेयर करें तो जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हम उसको हीट करेंगे ना, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसा मिलेगा हमको। बट पानी का ग्राफ ऐसा नहीं है। पानी में पहले वॉल्यूम कम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम उसका लीस्ट हो जाता है। 1 cm³ का वॉल्यूम दिखाएगा वो। 1 ग्राम पानी लिया हुआ है हमने एक्सपेरिमेंट के लिए। सो 4 डिग्री पे वॉल्यूम लीस्ट, फिर 4 डिग्री के बाद में वापिस वो रेगुलर लिक्विड जैसा बिहेव करने लगेगा। तो ये ग्राफ हमको एडिशनली ये समझने में हेल्प करते हैं कि पानी एबनॉर्मली बिहेव करता है लोअर टेम्परेचर से 4 डिग्री तक, या तो 4 डिग्री से लोअर टेम्परेचर तक। या ये लोअर टेम्परेचर वर्ड यूज करना नहीं चाहते तो ऐसा भी कह सकते हो कि 0 to 4 and 4 to 0 वाटर बिहेव्स एबनॉर्मली। फिर नेक्स्ट आता है होप्स एक्सपेरिमेंट। होप बहुत ही क्यूरियस बंदा था, उसने ट्राई किया कि ये जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है पानी के, राइट, गर्म करने पे सिकुड़ना, ठंडा करने पे एक्सपांड होना, आइस का लाइट होना, 4 डिग्री पे डेंसिटी का मैक्सिमम होना, 4 डिग्री पे वॉल्यूम का मिनिमम होना, ये सारे पॉइंट्स होप ने एक एक्सपेरिमेंट करके स्टडी किए और उसने सपोर्ट किया कि भाई ये जो भी ऑब्जर्वेशंस मिले हुए थे पानी के बारे में वो 100% सही है। इस एक्सपेरिमेंट से वो सारे ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट मिलता है।
तो एक्सपेरिमेंट का पार्ट नंबर 1 है अपरेटस। ये कुछ स्पेशल तरह का ही अपरेटस है जो होप ने डिजाइन किया था, राइट। आजकल ऐसे अपरेटस मार्केट प्लेस पे मिलते हैं। तो इस अपरेटस में सबसे पहला वाला हिस्सा है ये सेंट्रल सिलेंडर, राइट। इस सेंट्रल सिलेंडर में हम पानी भरते हैं। सेंट्रल सिलेंडर के अंदर 2 इनलेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे थर्मोमीटर 1 और यहाँ पर थर्मोमीटर 2। रबर के कॉर्क भी दिए हुए हैं सो दैट जो भी पानी भरा है वो लीक ना हो। एडिशनली एक सेंट्रल ट्रफ मिलता है, सेंट्रल ट्रफ TROUGH, सेंट्रल ट्रफ, जिसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर भरते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है सॉल्ट प्लस आइस से, राइट। सो ऑपरेटर्स फिर उसके बाद में सेटअप मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो भी हमें इस ऑपरेटर्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 में हम पानी लेते हैं जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, राइट। नहीं, सबसे पहले तो हम थर्मोमीटर फिक्स करेंगे, नहीं तो पानी सारा निकल जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में ये थर्मोमीटर 1 T1 फिक्स किया रबर कॉर्क के साथ सो दैट लीकेज बिल्कुल ना हो। फिर स्टेप नंबर 2 में ये थर्मोमीटर T2 फिक्स किया, वंस अगेन एंश्योरिंग के लीकेज बिल्कुल ना हो। स्टेप नंबर 3 में पानी भरा यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, चाहो तो 14 डिग्री 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी पानी ले सकते हो, बट फिर एक्सपेरिमेंट काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए 10 डिग्री वाला पानी लिया है। एंड देन 4th स्टेप, फाइनल स्टेप में हम यहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर रखेंगे जो कि है आइस और कॉमन सॉल्ट का। जैसे ही फ्रीजिंग मिक्सचर डालते हो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट होते ही क्या करना है तुम्हें, दिखेगा तो कुछ भी नहीं क्या हो रहा है, पर क्या करना है तुम्हें, थर्मोमीटर 1 और थर्मोमीटर 2 ये दोनों की रीडिंग्स तुम्हें नोट डाउन करनी है हर 5-5 मिनट में। सो जैसे ही फ्रीजिंग मिक्सचर रख दिया हमने सेंट्रल ट्रफ में, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो क्या होगा, जैसे ही हमने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है तो इस फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से, राइट, ये जो पानी था 10 डिग्री पे ये ठंडा होगा, लेट्स से 8 डिग्री पे पहुंच गया। इनिशियली जैसे ही तुमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया ना, ये दो पानी भरा था हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कन्वर्सली दोनों ही थर्मोमीटर इनिशियली मतलब स्टार्टिंग टाइम में 10 डिग्री सेंटीग्रेड बताएंगे। फिर 5 मिनट बाद, क्योंकि बीच में फ्रीजिंग मिक्सचर है, तो 5 मिनट में क्या होगा, ये पानी 10 से 8 डिग्री या 7 डिग्री पे आ जाएगा। तो अब क्या होता है, रेगुलर बिहेवियर ही है, क्योंकि 4 से नीचे ही एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो रेगुलर बिहेवियर के हिसाब से ठंडा होने पे सिकुड़ेगा और सिकुड़ने की वजह से वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये वाला पानी जो 8 डिग्री पे था ये नीचे की तरफ आएगा और ये 10 डिग्री वाला पानी ऊपर चला जाएगा। अल्टीमेटली पहले 5 और 10 मिनट में तुमको लोअर साइक्लिक करंट्स देखने को मिलेंगे। लोअर साइक्लिक करंट का मतलब कि लोअर थर्मोमीटर 5 मिनट के बाद, देखो लोअर थर्मोमीटर 5 मिनट के बाद क्या टेम्परेचर बता रहा है, लेट्स से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अगली 10 मिनट के बाद वो कितना टेम्परेचर बता रहा है, लेट्स से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगली 5 मिनट के बाद यानी 15 मिनट एक्सपेरिमेंट शुरू होने पर टेम्परेचर बताता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेट्स से पहली 15 मिनट या अप्रॉक्सीमेट टाइम है, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है बट अंदाजे से इसको 30 मिनट जैसा लगेगा। तो नेक्स्ट 15 मिनट के लिए लोअर साइक्लिक करंट्स रहेंगे, जिस वजह से सेंटर का पानी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा और लोअर वाला पानी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। कैसे पता चलेगा, लोअर थर्मोमीटर 4 डिग्री दिखाएगा तुमको, राइट। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है, लेट अस रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। ये जो भी मैंने समझाया वही है कि ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर एट द सेंटर ऑफ द ऑपरेटर्स द वाटर इन द सेंट्रल रीजन अंडरगोज डिक्रीज इन टेम्परेचर। लेट अस से वो टेम्परेचर डिक्रीज होके 8 पहुंच गया या 7 भी लिख सकते हो। एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेज द वाटर बिकम्स हैवियर, राइट, नॉर्मल बिहेवियर है। डेंसिटी इंक्रीजेज एंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम, ये नॉर्मल बिहेवियर है, यहाँ भी कुछ एबनॉर्मल हमने नोट किया नहीं है। The lower water which is at 10 degree centigrade rises up to the central region
Hence, lower cyclic current is set up and it continues till whole of the water in the central and the lower region attains 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 हो गया कि भाई हमें जस्ट थर्मोमीटर नोट करना है, तब तक नोट करना है जब तक लोअर थर्मोमीटर 4 डिग्री नहीं बता देता, राइट। ये लोअर थर्मोमीटर का ग्राफ है, ये वाला, ये लोअर थर्मोमीटर का ग्राफ है। अब जब लोअर थर्मोमीटर 4 डिग्री बता देता है तो अपर थर्मोमीटर का क्या? तो अपर थर्मोमीटर अभी धीरे धीरे उसी टेम्परेचर पे था, राइट। इवन दो लोअर थर्मोमीटर 4 डिग्री बता चुका है, लेकिन अपर थर्मोमीटर 10 से शायद ही वो थोड़ा सा हिला हो, लेट से वो 8 डिग्री तक ठंडा हुआ है, राइट। लोअर का पानी, सेंटर और लोअर वाला पानी बहुत फटाफट ठंडा होकर 4 डिग्री पे पहुंच गया। मीनवाइल ऊपर वाला पानी एज इट इज पड़ा रहा, मे बी थोड़ा कांटेक्ट की वजह से वो 10 से 8 डिग्री तक पहुंचा। तो देखो ये ग्राफ अभी तक ऊपर ही है। Now the water in the central region as well as in the lower region is at 4 degrees centigrade and the water in the top region is around 8 or 9 degrees centigrade. Due to further cooling by the freezing mixture in the central region, let us say the temperature decreases to 3 degrees centigrade. तो let us say के temperature 3 डिग्री तक पहुंच गया। ये वाला जो पानी था अब 4 डिग्री से ठंडा होके 3 डिग्री पर पहुंच गया है। अब 3 डिग्री पे पहुंचा, 4 से 3 डिग्री पहुंचा, तो हमको पता है कि 4 डिग्री के नीचे वो एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि ये 3 डिग्री वाला पानी ठंडा होके ऊपर जाएगा रेदर देन फॉलिंग डाउन, क्योंकि एबनॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से ठंडा होने पे फैलता है और फैलने पे हल्का हो जाता है। तो ये हल्का वाला पानी ऊपर जाएगा और ऊपर जो ऑलमोस्ट 8 डिग्री पे पानी था ये सेंट्रल रीजन में आएगा। तो अब नेक्स्ट 15 मिनट के लिए तुम्हें अपर साइक्लिक करंट्स ऑब्जर्व होंगे। सो नेक्स्ट अपर साइक्लिक करंट शुरू हुआ, राइट। हियर द एनोमलस बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। एनोमलस बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड यानी ये 4 से 3 पे पहुंचा, हल्का होके ऊपर गया, ये एबनॉर्मल बात थी। और ऊपर का 8 डिग्री वाला पानी सेंट्रल रीजन में आएगा। सो ये एबनॉर्मल बात थी। Instead of water becoming more dense, it becomes lighter and moves to the top region, and the water in the top region falls down to the central region. Hence, upper cyclic current are now observed. और ये upper cyclic current continues till whole of the water in the top region attains 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पार्ट 2 हो गया कि ये upper cyclic current चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि ये सारा पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच जाता। लोअर थर्मोमीटर अभी भी 4 डिग्री पर ही पड़ा हुआ है। अपर साइक्लिक करंट की वजह से अपर थर्मोमीटर फटाफट टेम्परेचर गिरेगा 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 और वो इवेंचुअली 10-15 मिनट और आगे 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा। यानी 25 मिनट बाद लोअर थर्मोमीटर 4 डिग्री ही बता रहा है, जबकि अपर थर्मोमीटर 0 डिग्री पे पहुंच गया। जैसे ही 0 डिग्री पे ये पानी पहुंच जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा और 5-10 मिनट के बाद तुमको यहाँ पर आइस की लेयर बनती हुई दिखेगी। यानी 30-35 मिनट में तुमको ऊपर क्रस्ट दिखना चाहिए। और ये मीनवाइल 30-35 मिनट में तुमको दोनों थर्मोमीटर्स के टेम्परेचर नोट डाउन करने हैं और ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलेगा कि भाई लोअर थर्मोमीटर स्टार्टिंग में गिरा 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 और फिर 4 डिग्री पे कांस्टेंट हो गया। अपर थर्मोमीटर शुरुआत में गिरा नहीं गिरा नहीं गिरा नहीं, जैसे ही लोअर थर्मोमीटर 4 पे आ जाएगा अपर थर्मोमीटर फटाफट गिरते 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 उसका टेम्परेचर 0 पे देखने को मिलेगा, राइट। एंड आफ्टर दिस ए थिन क्रस्ट ऑफ आइस कैन बी सीन फॉर्मिंग एट द टॉप। और जैसे ही ऊपर आइस फॉर्म होती है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। द फॉर्मेशन ऑफ द आइस एक्सटेंड्स फ्रॉम टॉप टू द मिडल रीजन एंड लोअर वाटर बीइंग डेंसेस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ एनोमलस बिहेवियर कंटिन्यूज टू बी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बर्फ का जमना ऊपर से शुरू होगा और धीरे 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 बर्फ नीचे तक एक्सटेंड होगी। अब क्योंकि ये तो कंटेनर छोटा सा है तो इवेंचुअली ये सारा पानी भी जम जाए, बट बड़ा लेक, सी
राइट रिवर, उसमें लोअर वाटर जमेगा नहीं क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ही पानी होता है। तो ये था होप का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट पे से हमको ये तो ज़रूर देखने को मिला कि भाई 4 डिग्री पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। पानी जो नीचे बैठा हुआ था 4 डिग्री पे, वो क्लियरली प्रूव करता है कि 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम है। कन्वर्सली 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम होता है। फिर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 4, राइट, ये वैसे तो हमने ये ठंडा करने वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये वाला पॉइंट था कि भाई 4 से 0 डिग्री पर जब हमने उसको ठंडा किया तो वो हल्का होके ऊपर गया, मतलब कि वाटर एक्सपांड हुआ। और कन्वर्सली भी ट्रू है कि 0 से 4 तक जब गर्म करेंगे तो वो एक्सपांड होने की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। आइस इज लाइटर देन वाटर, ये भी होप्स एक्सपेरिमेंट में से क्लियरली पता चल जाता है क्योंकि बर्फ ऊपर दिखी हमको। अब उसी वक्त एक्सपेरिमेंट रोक के पूरा अंदर हाथ या कोई भी ऑब्जेक्ट डालकर देखोगे ना, तो वो होप सेपरेटर्स के अंदर सिर्फ ऊपर ही बर्फ मिलेगी, नीचे तो सारा पानी ही पानी था। तो ये पॉइंट भी क्लियरली पता चल जाता है होप्स एक्सपेरिमेंट से कि आइस इज लाइटर देन वाटर। एडिशनली ये बात भी पता चलती है कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये तो तुम घर पर भी कर सकते हो। किसी भी पतीले में पानी ले लो या तो ग्लास में पानी ले लो, उसको फ्रीजर में रख दो। 10-15 मिनट बाद ऑब्जर्व करने के लिए जाओगे ना, तो ऊपर का जो पानी है काफी ठंडा हो गया होगा या वहां पर तुम्हें एक पतली सी लेयर आइस की मिलेगी। सो दीज आर द कंक्लूजन्स ऑफ द होप्स एक्सपेरिमेंट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में है ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर था पानी का, उसके रिलेटेड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस।